हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में, जिसमें जो है हस्बैंड कुछ भी अगर नहीं करता फिर भी उसको वहाँ पे मेंटेनेंस देने की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ पे मेंटेनेंस देना पड़ता है। लेकिन कुछ कंडीशन है, अगर उस कंडीशन को फुलफिल कर देते हैं तो आपको वहाँ पे कोई भी मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी के बारे में पूरा डिटेल से हम लोग आज यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, ऑफिस साउंड एसोसिएट, लॉ फॉर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। अगर आप लोग कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो जजमेंट है गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें यहाँ पे कहा गया है कि पति स्वस्थ और सक्षम रहने पे पत्नी को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत रख रखाव का पूर्ण अधिकार है। यानी जो हस्बैंड है अगर वह जो है स्वस्थ हैं और वो सक्षम है कि कुछ काम वहाँ पे कर सकते हैं तो उस कंडीशन में उनको वहाँ पे मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। यहाँ पे कुछ कारण है कि यहाँ पे बताया गया है कि पत्नी के रख रखाव का पूर्ण अधिकार है, और लेकिन बशर्ते कोई अयोग्य कारक ना हो। अयोग्य कारक मतलब जो कानून में वहाँ पे कुछ चीज़ों को वहाँ पे प्रतिबंध किया गया है कि अगर जो उसकी वाइफ है वो बिना कारण के अगर अपने हस्बैंड को छोड़ के चली जाती है तो उस कंडीशन में वहाँ पे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। इसी तरीके से और भी कुछ कारण है, उस सबको हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे न्यायालय ने इस बात पे जोर देते हुए कहा कि बेरोजगारी, खराब व्यवसायिक परिस्थिति, परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति जिम्मेदारी, चिकित्सा व्यय, ये सब कारण जो है भुगतान करने में असमर्थता, पति का इस दावा, यह अधिकार करने के लिए कोई भी अपर्याप्त कारण है। मतलब ये कोई कारण नहीं है जिससे आप अपनी पत्नी को वहाँ पे मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। इससे यह फैसला सुनाते हुए भी कहा कि कई मामले में पति द्वारा यह दलील दी जाती है कि उसके पास भुगतान करने के लिए साधन नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई नौकरी नहीं है, व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है और उस परिवार के सदस्यों की देखभाल की जिम्मेदारी भी है। वर्तमान मामले में जो ये मामला हाईकोर्ट में चल रहा था उसमें भी ये सब चीज़ों को वहाँ पे कहा गया था। लेकिन मामले में यहाँ पे पति ने तर्क दिया कि पत्नी की कथित परित्याग सीआरपीसी की धारा 125 क्लॉज 4 के तहत रख रखाव के अयोग्य बता दिया। मतलब यहाँ पे जो सेक्शन 125 क्लॉज 4 है उसके तहत यहाँ पे दिया हुआ है कि किसको वहाँ पे मेंटेनेंस मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। उसके अंतर्गत जो अपनी पत्नी को यहाँ पे अयोग्य बता रहा है, लेकिन इस चीज़ को यहाँ पे खारिज कर दिए कि उनके जो चिकित्सा व्यय है या पारिवारिक जिम्मेदारियाँ हैं, इस चीज़ को यहाँ पे पत्नी का अधिकार स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया और वहाँ पे उनको मेंटेनेंस के लिए वहाँ पे ऑर्डर होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ चीज़ें और है। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि पति ने प्रस्तुत किया याचिका में 2001 में प्रतिवादी से शादी हुई थी। शादी के बाद याचिकाकर्ता के परिवार के साथ रहते थे। हालांकि 2009 में प्रतिवादी जो है, जो उसकी पत्नी है, बिना किसी स्पष्ट कारण के वैवाहिक घर को छोड़ दिया और बाद में परिवार न्यायाधीश में भावनगर में सक्षम जो रख रखाव है उसके लिए वहाँ पे आवेदन दायर किया गया, जिसमें यह प्रतिमा 20,000 रुपये का अनुरोध किया। और वकील ने यह तर्क दिया कि न्यायाधीश याचिकाकर्ता की आय, अन्य प्रासंगिक दस्तावेज पर ठीक से विचार किए बिना ही याचिकाकर्ता को प्रतिमा 10,000 रुपये भुगतान करने का निर्देश देते हुए आदेश जारी कर दिया है। और याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष ये चुनौती दी है। मतलब वहाँ पे जो है ऑर्डर किया हुआ था, 20,000 रुपये की मांग की गई थी, जिसमें से कोर्ट ने वहाँ पे 10,000 रुपये प्रतिमा देने का वहाँ पे ऑर्डर किया गया था। अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि न्यायाधीश ने रख रखाव की राशि देने की गलती जो याचिकाकर्ता की वित्तीय स्थिति और अन्य जो देनदारी है उसको देखते हुए अधिक थी। वकील ने जोर देकर कहा कि याचिकाकर्ता इतनी बड़ी राशि वहन नहीं कर सकता। प्रतिवादी पत्नी की मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के कोई सबूत नहीं थे, ऐसा आरोप लगाया गया है। अधिवक्ता ने के अनुसार प्रतिवादी पत्नी स्वेच्छा से वैवाहिक घर को छोड़ दिया और उसके कारण उस सबसे अच्छी तरह से यह पता था कि याचिकाकर्ता प्रभावी रूप से छोड़ दिया है और याचिकाकर्ता ने उसे वापस लाने का प्रयास भी किए थे, लेकिन उसने आने से इनकार कर दिया था। तथ्य न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किए गए, लेकिन ठीक से विचार नहीं किया गया और इससे गलत रख रखाव का आदेश हुआ है। तो यहाँ पे जो केस पेश किया गया था उसमें अंत में आक्षेपित आदेश को यहाँ पे न्यायाधीश के निष्कर्ष पर विचार करने के बाद न्यायालय ने निर्धारित किया कि निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है, जिसके हस्तक्षेप की कोई भी आवश्यकता नहीं है। नतीजतन अदालत की याचिका को खारिज कर दिया गया और निष्कर्ष निकालते हुए विफल हुए। मतलब यहाँ पे जो है 10,000 रुपये का जो ऑर्डर हुआ था उसको वहाँ पर से जो है एज इट इज़ रखा, कोई भी वहाँ पे जो है चेंज नहीं किया गया। और उनके जो है यहाँ पे स्पष्ट तौर पे है कि अगर आप वहाँ पे स्वस्थ हैं, सक्षम हैं, तो आपको कोर्ट में मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा, चाहे आप जो है
है कुछ भी वहाँ पे दलील दे कि आपकी जो है कोई काम नहीं कर सकते या कुछ भी आपके पास कोई आय नहीं है, फिर भी आपको वहाँ पे मेंटेनेंस ऑर्डर होगा। लेकिन जो 125 क्लोज 4 है उसके तहत अगर आप वहाँ पे साबित कर देते हैं कि आपकी पत्नी जो है बिना उचित कारण के अगर आपसे अलग रह रही है या फिर आपने उन्हें कभी भी नहीं निकाला हुआ है, इस तरीके का अगर आप वहाँ पे साबित कर पाते हैं तो उस कंडीशन में आपको वहाँ पे कोई भी मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक कंडीशन और भी है कि अगर आपकी वाइफ किसी और के साथ अगर रह रही है या किसी और के साथ उनका अफेयर है और उस चीज़ को आप वहाँ पे साबित कर पाते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको कोई भी मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई थिंक आप लोगों को पूरा एक एक चीज़ क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का और भी अपडेट देखने को मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।